पहले वीडियो में आपने देखा था, हमने आपको पढ़ाए थे अलंकार, जिसमें अलंकार के शब्दालंकार के भेद मैंने आपको पढ़ाए थे। अब इस वीडियो में मैं आपको अर्थालंकार के भेद पढ़ाने जा रहा हूँ। अर्थालंकार, सबसे पहले अर्थालंकार की परिभाषा, जैसे कि हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है, अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से जिन शब्दों में या जिन काव्य पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हम अर्थालंकार। अर्थालंकार के वैसे तो बहुत भेद हैं, लेकिन 9th क्लास में 5 ही भेद दे रखे हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहले उपमा, फिर दूसरा है रूपक, फिर तीसरा है उत्प्रेक्षा, फिर चौथा है हमारा अतिशयोक्ति और अंतिम में हमारा मानवीकरण। तो सबसे पहले हम आते हैं उपमा अलंकार। दिखाई दे रहा होगा आप सबको उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, या कहने का अर्थ है जब एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहाँ होता है हमारा उपमा अलंकार। अब देखिए, उपमा अलंकार तो समझ में आ गया, जैसे एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जा रही है, लेकिन इसके भी 4 अंग होते हैं, जैसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब उपमा अलंकार को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये चीज़ जान लेना आवश्यक है कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, साधारण धर्म किसे कहते हैं और वाचक शब्द किसे कहते हैं। अब देखिए, उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी हम तुलना करते हैं, जैसे कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। क्या उदाहरण है? सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो किसकी तुलना की जा रही है? सीता के मुख की। तो सीता का मुख यहाँ क्या हुआ? उपमेय हुआ। अब किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या हुआ? उपमान हुआ। तो जिससे तुलना की जाए वो उपमान, और जिसकी की जाए वो उपमेय। और साधारण धर्म, जो उन दोनों में समान हो। उन दोनों में समान क्या है? सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, कि उसका जो मुख की जो तुलना है, मतलब उसका मुख की जो सुंदरता है वो कैसी है? चंद्रमा के समान है। तो और वाचक शब्द जो उन दोनों में समानता लाते हैं। तो समझ में आ गया कि पहले जब तक हम चारों शब्दों को नहीं जानेंगे तब तक हम उपमा अलंकार को नहीं समझ सकते। और दूसरी बात, उपमा अलंकार के 2 भेद हैं, एक होता है पूर्ण उपमा और दूसरा होता है लुप्त उपमा। अब पूर्ण उपमा में क्या होता है कि जब यहाँ चारों अंग, इन्हें 4 अंग कहा जाता है उपमा अलंकार के, जब ये चारों अंग जिस उदाहरण में उपस्थित होंगे तो वो तो कहलाएगा हमारा पूर्ण उपमा अलंकार। और जिसमें से और जिस किसी भी उदाहरण में इन चारों अंगों में से अगर एक भी अंग लुप्त होगा तो वो कहलाएगा हमारा लुप्त अलंकार। जैसे उदाहरण पर आ जाइए, पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल पात सरिस मन डोला। अब इसमें लगाएंगे कौन उपमेय, कौन उपमान, कौन साधारण धर्म और कौन वाचक शब्द। अब देखिए, पीपल पात सरिस मन डोला, तो पीपल के पत्ते के समान मन जो है डोल रहा है। तो यहाँ किसकी तुलना की जा रही है? मन की तुलना की जा रही है। मन क्या हो गया हमारा? उपमेय। किससे तुलना की जा रही है? पीपल पात, पीपल के पत्ते से। ये क्या हो गया हमारा? उपमान। अब सरिस मन डोला, और किस प्रकार, किसके अर्थ में, किसमें, दोनों में किस चीज़ में समानता है? डोलने के अर्थ में। जिस प्रकार मन संतुलित नहीं रहता, मन एकाग्र नहीं होता, उसी प्रकार पीपल का जो पत्ता है वो भी कभी भी हिलना बंद नहीं होता। इसलिए दोनों की समानता की जा रही है। तो यहाँ डोला शब्द किस लिए आएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। और सरिस, ये क्या हो गया हमारा? वाचक शब्द। तो इसमें कौन सा अलंकार है हमारा? उपमा अलंकार और पूर्ण उपमा अलंकार। क्लियर है आपका? सेकंड पर हम आते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना ना करके बल्कि उसे उसका रूप दे दिया जाता है। कहने का मतलब है, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से नहीं की जा रही है, बल्कि उसे वे वस्तु बना दिया जा रहा है, वहाँ होता है हमारा रूपक अलंकार। जैसे उदाहरण पर आइए, चरण कमल बंदो हरियाई। चरण कमल बंदो हरियाई, हे प्रभु मैं किसकी वंदना करता हूँ? चरण कमलों की वंदना करता हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं चरण जैसे कमलों की वंदना करता हूँ, नहीं। किसकी वंदना कर रहा है वो? चरण कमलों की वंदना करता है। जैसे एक और उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, कि हे मैया, मतलब बालक जो अपनी माँ से क्या कह रहा है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। उसे चांद जैसा खिलौना नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? चांद ही खिलौने के रूप में चाहिए। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। आइए आगे आते हैं हम। आगे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ध्यान रखिएगा, उपमेय उपमान आपको पूर्ण रूपेण क्लियर होने चाहिए कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको उपमा अलंकार की परिभाषा बताते वक्त ही बता दिया था कि उपमेय किसे कहते हैं और उपमान
किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम उत्प्रेक्षा पे चल रहे हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे उस काल मारी क्रोध के तन कांपना उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। एक बात और, उत्प्रेक्षा अलंकार को हमारी पहचानने वाले बहुत सारे शब्द भी होते हैं, जैसे जनो, मनो, जानो, मानो। अगर ये शब्द आपको कहीं भी किसी भी काव्य पंक्ति में मिल जाए तो आप बता सकते हो कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो। अब यहाँ देखते हैं, देखो, उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मतलब उस क्रोध के मारे व्यक्ति को बहुत तेज क्रोध आ रहा है, क्रोध के मारे उसका शरीर जो है बहुत तेज कांप रहा है। और कैसे कांप रहा है, देखो, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर। मानो आगे ना अपना मानो शब्द वाचक शब्द है ये, मतलब उसको पहचानने वाला शब्द है। मानो हवा के, ऐसा लग रहा है जब ये उस समय का प्रसंग है जब अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और जब अर्जुन को पता चला कि अभिमन्यु की मृत्यु का कारण कौन था, तो उस क्रोध के कारण उसके तन बदन में आग लग गई। तो उस समय का वर्णन है। तो क्या बताया जा रहा है, जैसे उसे पता चला कि भाई इसके कारण उसके पुत्र की मृत्यु हुई है, तो देखो उस काल के मारे क्रोध के तन उसका काम, तो शरीर उसका ऐसे कांपने लगा, मानो हवा के जोर से, मानो जैसे कि समुद्र एकदम शांत पड़ा हुआ है, सागर एकदम शांत पड़ा हुआ है, तेज़ हवाएं आती हैं तो लहरें हिलने डुलने लग जाती हैं, लहरें इकट्ठी हो जाती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो जैसे सोते हुआ सागर जो है जग गया हो। क्लियर है आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं। आगे यही है अतिशोक्ति अलंकार, सबसे इजी अलंकार हमारा। अतिशोक्ति का मतलब है जहाँ भी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, जब आपको लगे कि कवि जो है बहुत लंबी लंबी फेंक रहा है, तो वहाँ आपका कौन सा अलंकार होगा, अतिशोक्ति अलंकार। उदाहरण से ही समझ में आ जाएगा आपको। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, कि हनुमान की पूंछ में तो आग भी नहीं लग पाई, उससे पहले क्या हो गया कि सारी लंका जल गई और सारे राक्षस जो है भाग गए। तो क्या लग रहा है कि कवि बहुत लंबी फेंक रहा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, अतिशोक्ति अलंकार। एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण भी है, मैं आपको बता देती हूँ कि बालों को खोलकर ना चलो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई स्त्री इतनी सुंदर हो सकती है, उसके बाल इतने सुंदर हो सकते हैं कि सूरज ही रास्ता भूल जाए? नहीं हो सकता ना। तो ऐसी पंक्तियों में क्या होता है, हमारा कौन सा अलंकार होता है, अतिशोक्ति अलंकार। अंत में हमारा है, देखिए, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहाँ जड़ प्रकृति को मानवीय क्रियाओं पर आरोपित कर दिया जाता है, वहाँ होता है हमारा मानवीकरण अलंकार। कि जड़ प्रकृति है उसको जब मानव बना देता है कवि, तब क्या होता है, मानवीकरण अलंकार। मतलब मानवीकरण मतलब जिसका मानव बना देना। अब जैसे उदाहरण में ये, दिवावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही, वह संध्या सुतरी परी सी धीरे धीरे। दिन की समाप्ति का समय है, मतलब शाम होने वाली है, और शाम जैसे धीरे धीरे कालिमा जो है ऊपर से आ रही है, नीचे तक आ रही है, और शाम होती जा रही है। तो उसको देखकर कवि को क्या लग रहा है कि दिन के अंत का समय है, और उस समय मेघ में आसमान, मतलब आसमान में जो है बादल छाए हुए हैं, और उस समय ऐसा लग रहा है कि संध्या जो है एक सुंदर स्त्री के समान, परी के समान धीरे धीरे जो है पृथ्वी पर आ रही है। परी सी धीरे धीरे, परी या मानवीकरण हो गया। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आपकी बुक का ही है, 9th क्लास की बुक का ही। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, कि मेघ जो है आसमान में कैसे आ गए हैं, बनठन के सवर के। तो आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी मेरे हिसाब से, कि बनठन के संवरने का कार्य किसका है, मनुष्यों का। जब मनुष्य कहीं जाता है तो बड़े बन संवर के जाता है, लेकिन बादल तो नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ कवि ने क्या किया है, उन बादलों का मानवीकरण कर दिया गया। तो मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आ गया होगा